प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी? हाजिर हूं मैं लेकर के आपके लिए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मसालेदार लाजवाब सवाल। कहां से आए हैं बच्चे में सवाल? ये सवाल आपके एल्डिहाइड और कीटोन से हैं। ये जितने भी सवाल आज के सेशन में मैं कराने जा रहा हूं, ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू हैं जेईई मेंस के। समझ गए? सारे जो है बहुत ही लाजवाब एकदम चुम्बेश्वरी सवाल लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। आइए चलिए बिना देरी किए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्या करना है आपको? स्क्रीन को पॉज करना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। चलिए मित्र, वाह, अगर इस सवाल को मैं देखूं तो मैं सही कहता हूं, सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं तो बाबू यहाँ पर 1 2 3 और फिर 4, यही आपको टोटल 4 रिएक्शंस कराने हैं। ठीक है, और जो चौथे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा भी, उसका भी आपको उसमें ये पूछा है कि उसमें कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज और कार्बन होंगे। तो कितना शानदार सवाल ये बन जाता है। आइए चलिए स्टेप बाय स्टेप जो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? ये बच्चों आपका एसिटोफिनोन है। कह रहा है कि इसको PCl5 के साथ जो है हमें हीट करना है। PCl5 के साथ हमें हीट करना है। देखिए बच्चा, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड है और यहाँ पर है PCl5। PCl5 जब भी आपको कहीं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की बॉन्ड बनाने का कहीं पर भी अगर वो संभावना दिख रहा हो तो तुरंत फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड आपको क्या करना है? बना देना है। क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो निहायती बहुत ज्यादा, काफी ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो PCl5 यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको O दिख रहा है। यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, P से 2 क्लोरीन निकलेगी और यहाँ पर PO Cl3 बन करके एक मॉलिक्यूल हमारा साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर जो हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो होने वाला है बच्चा ये, वो होने वाला है बच्चा ये। क्लियर हो गया? साइड प्रोडक्ट से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो साइड प्रोडक्ट को करो किनारे। यानी ए हमारे पास ये रहा, ए हमको मिल चुका है। अगले स्टेप में क्या करना है बच्चा लाल? अगले स्टेप में 3 इक्विवेलेंट NaNH2 है इन अमोनिया। तो जो NaNH2 है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? NaNH2। ये क्या है बच्चा? ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्या करेगा? आपका प्रोटॉन निकालेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके तीन हाइड्रोजन है। ठीक है, होगा क्या बच्चा? यहाँ से बेस आएगा, ये पहला प्रोटॉन निकालेगा। जब ये पहला प्रोटॉन निकालेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और क्लोरीन सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट है। दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, वो आपके इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये जो बॉन्ड है, ये आपका बॉन्ड वापस से यहाँ आएगा और ये वाली क्लोरीन भी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद स्ट्रक्चर क्या बनता है? स्ट्रक्चर आपका बनता है PH, यहाँ C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनता है। लेकिन अभी भी हमारा NaNH2 जो है वो खत्म नहीं हुआ है और एक और इक्विवेलेंट हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, फिर से एक एसिडिक प्रोटॉन है, वापस से NaNH2 आता है और इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से निकालता है, जिसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पर हमें सोडियम के नाम का एक काउंटर आयन मिल रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लग जाएगा? इसके साथ लग जाएगा आपका Na+। यानी कि जो हमें B मिलने वाला है, यहाँ पर हमें क्या मिला बच्चा? यहाँ पर हमें A मिला था और यहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा हमें बच्चा B। ठीक है, आइए अब इसे एसिडिफाई करते हैं। तो एसिडिफाई करेंगे तो क्या होगा बच्चा? यहाँ से जो आपका सोडियम है ये निकल के यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आपका प्रोडक्ट होगा C। समझ गए दोस्त? अगले स्टेप में क्या करा रहा है? अगले स्टेप में आप देख सकते हैं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया गया है। क्या कराया गया मित्र? क्या कराया गया है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया गया है। देखिए दोस्त, क्या करना है आपको? आपको भैया लेस हिंडर्ड साइड पे एक OH को जो है जोड़ देना है। दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इनॉल दिख रहा है। इनॉल दिख रहा है तो क्या होगा बच्चा? इनॉल जैसे ही आपको दिखेगा तुरंत आप इनको कहोगे टाटा टाटा, और क्या कराओगे? टॉटोमराइज करा दोगे बच्चा। क्या करा दोगे? टॉटोमराइज करा दोगे। टॉटोमराइज कैसे होगा बाबू? यहाँ से देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन, शायद एक में हाइड्रोजन मैंने यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, अब लिख लीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठेगा और वो इस कार्बन पे आ जाएगा। यानी यहाँ से 1 2
एक मिनट, हाँ कलर चेंज कर दो, 1 2 3, यानी 1 से हाइड्रोजन उठ के थर्ड वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस, यानी हमें एक ये एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रॉपर पूरी तरीके से खोल के बना दूं तो आपको बच्चा ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। कह रहा है कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कितने कार्बन थे, आइए देखते हैं कितने कार्बन थे sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये सेंटर कैसा है sp2 एक, ये सेंटर कैसा है sp2 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 एंड sp2, 6 सेंटर और एक 7 सेंटर, यानी कि बच्चा इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है दैट इज 7। क्या होने वाला बाबू, वो होने वाला है आपका 7। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा इसको आपने। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल बच्चे ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। चलिए इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, द कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। चलिए ऐसे कंपाउंड जो आपके पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट दे रहे हैं वही आपके क्या होंगे, वो कंपाउंड कौन से होंगे। आइए चलिए तो भैया ये बताइए फैलिंग जो टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट आपके कौन कौन से, फैलिंग टेस्ट आपके कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। तो ध्यान से तुम देख लीजिएगा, फैलिंग टेस्ट जो है ये आपके एल्डिहाइड्स देते हैं। कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। और इसके साथ कौन देता है, एल्डिहाइड के साथ कौन देता है, एल्डिहाइड के साथ जो आपके ये क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ये दोनों बच्चे आपके जो है फैलिंग टेस्ट देते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आइए फैलिंग जो सॉल्यूशन होता है, ये फैलिंग सॉल्यूशन बच्चा आपका अगर मैं कहूं तो ये फैलिंग जो सॉल्यूशन होता है ये आपका दो कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज फैलिंग ए। फैलिंग ए आपका क्या होता है, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट। वो क्या होता है आपका बच्चा, वो होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट। और वहीं अगर फैलिंग बी की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये आपका क्या होता है बच्चा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, आइए तो फैलिंग जो रिएजेंट होता है उस पे पॉजिटिव टेस्ट करते हैं आपके एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर्स। और कौन कौन टेस्ट नहीं देते हैं, डू नॉट गिव टेस्ट, डू नॉट गिव टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट नहीं देते बच्चा, तो ध्यान से सुन लेना। एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो भी आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे वो बाबू आपके फैलिंग टेस्ट नहीं देंगे। समझ गया, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड और साथ में कीटोन्स, कीटोन्स आपके जो ये टेस्ट नहीं देंगे। इसके साथ जो आपके हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये भी जो बच्चे हैं ये भी आपके फैलिंग टेस्ट को नहीं देंगे। आइए ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया, अब तो इस सवाल को करना काफी आसान हो गया होगा। तो आइए पहले की बात करते हैं। तो पहला फैलिंग देखते हैं। आप कहेंगे एल्डिहाइड तो टेस्ट देता है, लेकिन एल्डिहाइड में भी मैंने आपको बता दिया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। इसका पहला आंसर तो नहीं होने वाला है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में यहां आपको क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है। और कीटोन भी यहां पर देख सकते हो, कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देगा, तो इसका आंसर दूसरा भी नहीं होने वाला है। तीसरे वाले अगर मैं आपको ये क्या ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर भी आप देखोगे तो आपको कीटोन दिखाई देगा, लेकिन अगर ध्यान से आप इस स्ट्रक्चर को दोबारा देखो, CH2OH यानी 3 एक 4 एक 5 और एक 6 कार्बन का ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं है, क्या ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं है, और क्या आपका फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। देखने में तो ये ऑप्शन लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चा, यानी ये जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आइए चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है। आंख बंद करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी के साथ।
पांचवा केस है वापस से एल्डिहाइड है, यानी ये थी। यानी जो ऑप्शन, जो आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, वो देखिए कितना शानदार है। वो है आपका सी, वो है आपका डी, और वो है आपका ई। देखिए सी अगर आपको नहीं पता होता तो एमसीक्यू में अगर डी और ई देता तो आप डी और ई मार्क कर देते और यहां पे आपसे एक गलती हो जाती। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो ये लीजिए दोस्त, ये देखिए कितना धमाकेदार अगला सवाल मैं लेके आया हूं आपके लिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आइए आइए सवाल को लगाते हैं। तो क्या दिया बच्चा? दिया हुआ है टॉलुइन आपका एक्सेस में दिया हुआ है। सबसे पहले CrO2 Cl2 और CH2 यानी कि क्रोमिल क्लोराइड दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। क्रोमिल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप में कराया हुआ है। थर्ड स्टेप में उसको सोडियम बाइसल्फाइड से ट्रीट किया हुआ है। आइए बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि किसी ने सोची ना हो। जैसे ही बच्चे आपको ये दोनों दिख जाए, यानी आपको क्रोमिल क्लोराइड से पहले ट्रीटमेंट दिखे और उसके बाद आपको उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होते दिख जाए, इसका मतलब है बेटे कि जो आपका टॉलुइन है वो आपका CHO यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने वाला है। इसके बाद क्या करना है, इसको हम ऐसे नहीं करते, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। यहां क्या बनने वाला है बाबू? यहां आपका ये एल्डिहाइड बनने वाला है, ठीक है, यानी बेंजल्डिहाइड यहां बन जाएगा। अगले स्टेप में सोडियम बाइसल्फाइड है, NaHSO3 है। क्या होगा बाबू? क्या होगा? क्या होगा? होगा यहां पर अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या होगा बच्चा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यहां से हमें जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो यहां से हमें प्रोडक्ट निकल के आएगा, दैट इज गोइंग टू बी बाइसल्फाइड, 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 दिस इज बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसके बाद क्या करते हैं भैया, इसको हम जो क्या कहते हैं, इसका हम कराते हैं एक्सचेंज, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ Na हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब क्या है, यही चीज तो आपकी रेसिड्यू के फॉर्म में आएगी। इसी का क्या बनेगा बच्चा? इसी का बनेगा रेसिड्यू। यानी कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना और जैसे आप इसको फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेट तो आप किनारे कर लोगे। यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपके टेस्ट ट्यूब में ये आपका फिल्ट्रेट रहा और ये नीचे आपकी रेसिड्यू रही, इसको आप क्या करोगे, एक दूसरा आप टेस्ट ट्यूब लोगे, उस पर आप फनेल लगाओगे, फनेल लगाओगे और इस सॉल्यूशन को इसमें आप जो है डालोगे। ठीक है, नीचे जो हिस्सा आएगा उसको छोड़ देना है और जो इस फनेल पे आपको हिस्सा आएगा वही आपका रेसिड्यू होगा, उसको आप कलेक्ट करोगे। तो ए जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है बच्चा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होगा, यस। तो ए जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज दिस इज द बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या बच्चा आपका? दिस इज बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। यानी यहां से आपको बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है वो मिल गया है। अब क्या करोगे आप, यहां पर इसके बाद दिया हुआ है रेसिड्यू ए को Cl डाइल्यूट से ट्रीट करना है। तो याद रखना, जब भी बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आपको मिल जाए और उसके बाद अगर आपको एक एसिड से या एक बेस से ट्रीटमेंट करा दिया जाए, यानी कि बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का अगर एसिड या बेस से वापस से ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये फिर से आपको वही कंपाउंड यील्ड करता है जो एडिशन से पहले रहा हो। यानी इसको अगर हम एसिड से ट्रीट करते हैं तो ये वही कंपाउंड यील्ड करेगा जो ये पहले रहा हो। तो यहां पर जैसे ही एसिड से ट्रीट होगा, यहां पर हमें वापस से जो है, वापस में बच्चा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेंजल डिहाइड। हमें क्या मिल जाएगा? बेंजल डिहाइड। तो ये रहा बच्चा आपका ए और ये रहा बच्चा आपका बी। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलो भाई सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल जो है वो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ओहो हटो भाई, ओहो गड़बड़ हो गया। देखिए सही है, सही है। चलिए एक मिनट, ये भी गड़बड़ कर दिया क्या?
आ जाएगा, हाँ ठीक है, गड़बड़ हो गया था। चलिए इसको कीजिए। सॉरी, आइए चलिए, तो ध्यान से देखते हैं जो अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें क्या बोल रहा है, फॉलोइंग फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है कंपाउंड, दिस इज एन एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को एक्सिस एल्कली, देखिए यहाँ पे एक्सिस एल्कली दिया हुआ है, ओके ओके ओके, एक्सिस HCHO दिया हुआ है और एल्कली के साथ रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, एक्सिस में HCHO है और एल्कली के साथ इसको रिफ्लेक्स कर रहे हैं। आइए चलिए इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस सिस्टम को, तो यहां पर बच्चे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बाबू दिस इज द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। चलिए यानी यहां पर हमें बच्चे एक तो एक कंपाउंड ये मिल रहा है और दूसरा कंपाउंड हमको ये मिल रहा है, ठीक है, यानी बच्चा बात देखो, यहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखने को मिल रहा है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन यहां देखने को नहीं मिल रहा है तो ये कंपाउंड तो आपका इनोलेट आयन बनाएगा नहीं, लेकिन यहां पर आपको एसिडिक एच, आपको अल्फा एच देखने को मिल रहा है, तो जैसे ही बेस आएगा, बेस क्या करेगा, बेस यहां से आता है, बेस बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते बच्चा क्या बनेगा, CH3, CH यहां माइनस आएगा एंड यहां पर ये आपका आयन बनेगा, ठीक है। अब वापस से क्या होगा, देखो बेस तो एल्कली तो भी आपका और है, एल्कली तो बच्चा और है आपका, नहीं पहले तो इस पर अटैक करो, तो पहला मोल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, अटैक कैसे करेगा, अटैक कैसे करेगा, देखो ये हिस्सा यहाँ अटैक करेगा, अटैक करते ही जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आएगा, देखो ये कार्बन ऐसे ही है, ये बॉन्ड यहाँ खुला, तो ये तो आपका H2 इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पर O के साथ बाद में हाइड्रोलिसिस करके में चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका जुड़ा हुआ है CH के साथ, CH के यहाँ लगा हुआ है CH3 और यहाँ लगा है बच्चा आपका, यहाँ लगा है आपका CH2, यानी कि एल्डिहाइड यहाँ लगा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। तो पहला अल्फा हाइड्रोजन हटाते हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। अगले केस में वापस से एक एल्कली आएगा, देखिए अभी भी ये 0 है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पे अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो बेस आएगा आपका बच्चा, बेस आएगा, बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज का वापस से जनरेशन हो जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज का जो यहाँ जनरेशन होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का जो जनरेशन होगा वो वापस से एक और मोल HCHO पे अटैक करेगा। अच्छा देखिए यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड आप कैसे खोलेगा, अब देखो आओ इसको वापस से बनाते हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख दिया, अगर ये आपका CH2, ये आपका OH हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। यहाँ पर देखिए आपका एक कार्बन है, कार्बन से एक दो, एक तरफ आपका लगा है CH2OH, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ आपका लगा हुआ है CH3 और एक तरफ बच्चा आपका लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है आपका CHO, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आइए देखते हैं, इस तरह कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस तरह कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो दो तरफ एक तरफ CH2OH ओके, CHO और नहीं, यहाँ पे तो हमारा दो तरफ CH2OH आ गया है, कोई ऐसा ऑप्शन है दो तरफ वाला तो भी नहीं दिया हुआ है। वैसे भी अभी क्या है, यहाँ पर हमारे अल्फा हाइड्रोजन तो खत्म हो गया है, लेकिन बाबू अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गया है, लेकिन अभी HCHO तो बचा हुआ है, यानी एक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, इसके साथ आपको HCHO दिख रहा है, यानी यहाँ पर तो बच्चे आपके एल्डोल रिएक्शन हो गई है, लेकिन एल्डोल रिएक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर भी नो अल्फा एच, इसमें कोई अल्फा एच नहीं है, यहाँ पर भी कोई अल्फा एच नहीं है, और जब अल्फा एच नहीं होगा तो क्या होगा बच्चे, जब अल्फा एच नहीं होगा तो यहाँ पर होगा आपका कैनिजारो रिएक्शन, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, याद करना लेस नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो आपका एसिड में जाता है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला जो हमारा वो सबस्ट्रेट होगा दैट विल गो इन द एल्कोहल, तो ये आपका एल्कोहल बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, एसिड, दिस विल बी HCO माइनस यहाँ से बनेगा। और यहाँ पर अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, इसको अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये भैया ये कैसे होगा, कार्बन CH3 लगा हुआ है, CH2OH
एंड CH2OH, यानी 3 CH2OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से, उससे एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा। देख सकते हो क्या हुआ यहाँ पर आपके बच्चे हुआ है एल्डोल रिएक्शन। ऊपर आपका पहले एल्डोल हुआ है फॉलोड बाय द कैनिजारो रिएक्शन, यानी पहले एल्डोल कराया गया और फिर आपका कैनिजारो रिएक्शन कराया गया। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो बस मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा सेशन शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए और मेरा भी। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लो, चले जाओ प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। लाइव क्लासेस भी अब शुरू होने वाली है जो सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी और वहां पर चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है। ठीक है, तो आ जाओ एप्लीकेशन में, रजिस्टर कर लो और फ्री की चीजों का फायदा उठाओ, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट डिलीवर आपको जरूर से करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए फिलहाल। चलिए आइए, देखिए अपना टारगेट तो यही रहता है कि जितने ताजे से ताजा क्वेश्चन हो सके वो आपके लिए हम लेके आए, और उसी में से एक सवाल ये रहा। चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए। किया जाए, आइए। तो अगर इस सवाल को किया जाए तो इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक अगर एडिशन करा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा है, यानी बच्चे जो आपका इस सेंटर है कार्बोनिल जो सेंटर है, यहां पर अगर एक न्यूक्लियोफाइल को ला करके जोड़ा जाए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। क्लियर हो गया? आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले हम सबको बना के पहले देखते हैं, आइए। फर्स्ट वन इज एसिटोफिनोन, तो ये हो गया बच्चा आपका एसिटोफिनोन हो गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपका बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, तो दिस वन इज आपका बेंजल्डिहाइड। तीसरा पैराटोलुएल्डिहाइड, वाह भाई अच्छी बात है, पैराटोलुएल्डिहाइड। एंड द फोर्थ वन इज पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। आइए देखिए, सबसे पहले देखिए अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो इस सेंटर पे, यानी इस मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन वाले सेंटर पे, यानी कार्बोनिल कार्बन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम रखना पड़ेगा। यानी यहां पे आप जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लाओगे, जितना ज्यादा आप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लाओगे, उतने ही आसानी से क्या होगा बच्चा, उतने ही आसानी से क्या होगा, रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस कार्बोनिल कार्बन से कीटोन बना हुआ है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान दे देना कि एल्डिहाइड से हमेशा कम रिएक्टिविटी होगी कीटोन से। एल्डिहाइड्स हमेशा जो है कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि सबसे पीछे तो हमारा एसिटोफिनोन जाएगा। ठीक है, बाकी सब एल्डिहाइड है और कीटोन हमारा एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो पहले देखो कहां पर कीटोन हमारा सबसे पीछे है, एसिटोफिनोन। बाकी दोनों में वो पीछे नहीं है, यानी बाकी दोनों हमारा आंसर भी नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या लगा है, यहां लगा बेटा प्लस आई, यहां लगा है माइनस आई। लो भाई, प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं, अरे जहां कुछ नहीं है वहीं माइनस आई लगा हुआ है। माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींचेगी बेटे, जितनी खींचेगी उतना ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जनरेशन होगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी सबसे आगे तुम्हारा NO2 होने वाला है, सबसे आगे NO2 दोनों में दिया हुआ है, कोई फायदा नहीं। अगला देखो, अगला है बेटा ये तो प्लस आई है, प्लस आई से क्या करेगा, ये चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो पीछे ही जाएगा। इससे कहां जाएगा, पीछे ही जाएगा। कहां है, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, चार्ज डेंसिटी बढ़ाना नहीं है, चार्ज डेंसिटी घटाना है। जितना ये चार्ज खींचेगा उतना इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका जो आंसर होगा बेटे दैट विल बी बी, नॉट ए, नॉट सी एंड नॉट डी, वो होगा आपका बी। क्लियर है, लिख लीजिए।
मजा आ रहा है, चलिए मजा तो आ रहा है मुझे भी। अगले सवाल की ओर चलते हैं चढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए भाई इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल सिंपल सिंपल, मैच द फॉलोइंग का सवाल है भाई। ये तो सीधे आपके नेम रिएक्शन दे दिए गए हैं, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको नेम रिएक्शन आता है तो आप इन सारे सवालों को बहुत अच्छे से कर लोगे, मैं बताता हूं। भैया देखिए, ध्यान से देखिए, पहले आपको क्या है, आरसीएन और आरसीएचओ SnCl2 HCl के प्रेजेंस में, याद है ना, यहाँ पे आपका SnCl2 HCl के प्रेजेंस में होता है, आरसीएन से आरसीएचओ बनता है। दिस इज आपका स्टीफन रिडक्शन। ये आपका क्या है, स्टीफन रिएक्शन है, यानी ए का 4 हो जाएगा, यानी ए का ऑप्शन क्या होगा, ए का 4 होने वाला है। सेकेंड केस में क्या है, H2PDBSO4 बाबू, एल्डिहाइड स्पेसिफिक रिएक्शन, एल्डिहाइड स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, रोजेनमुंड रिडक्शन, यानी बी का क्या हो जाएगा बच्चा, बी का हो जाएगा थर्ड। आइए आइए सी को देखते हैं। सी में CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड है बच्चा, क्रोमिल क्लोराइड है। कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड कौन सा है, सी का, यानी कि पहला। और अगर मैं डी की बात कर लूं, क्या बचा है, गटरमैन कोच रिएक्शन, यानी डी का हो जाएगा हमारा सेकंड। डी का क्या हो जाएगा बच्चा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छी बात है, ठीक है। ये तो नेम रिएक्शन का था, इसको तो मैं बहुत आसान सवाल करूंगा, बहुत आसान सवाल कहूंगा। लेकिन जो अगला सवाल है ये है तगड़ा सवाल। ये क्या है, तगड़ा सवाल। चलिए अच्छे बच्चे इसको तुरंत सॉल्व कर दे। आइए बच्चे आइए। तो ये जो सवाल है कि आपको प्रोडक्ट पी बनाना है, प्रोडक्ट पी बनाना है, लेकिन मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर दिए हुए हैं। ZnHgHCl जिंक अमलगम HCl के साथ, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। क्या बच्चा, क्लेमेंशन रिडक्शन है। क्या ऑब्जेक्टिव है क्लेमेंशन रिडक्शन का, क्या ऑब्जेक्टिव अच्छा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को ये कन्वर्ट करता है बच्चे, किसमें करता है, एल्केन में, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, दे डू नॉट अटैक ईस्टर। दूसरा, ये ईस्टर पे अटैक नहीं करता है। कारण क्या है, ईस्टर यहां पर आपका इन्वॉल्व है, यानी जब भी ये लोन पेयर यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा, उस हमेशा आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलने वाला है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये हिस्सा यहां से टूट जाएगा, ये हिस्सा यहां से टूट जाएगा, तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं, इधर मुन्ना कोई छेड़छाड़ नहीं, यहां मुन्ना सॉरी 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 सॉरी, यहां पर ये बन जाएगा बच्चा, और यहां आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गया, यानी दोनों जो ये हमारे एल्डिहाइड, ये हमारे कीटोन, ये तो खैर दोनों को रिड्यूस करता है केमिकल, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। सॉरी, आइए बच्चा, ये हो गया। तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सवाल की। तो अगला सवाल बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम कैन नॉट, कौन कौन सा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं कर सकते,
कैन नॉट है ना, नहीं देंगे। आइए आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे कौन, इसको देखते हैं। कहीं पर भी अगर आपको टर्मिनल ये ग्रुप लगा दिख जाए, कहीं भी अगर आपको ये ग्रुप दिख जाए, या फिर कहीं भी आपको ये ग्रुप दिख जाए, ठीक है, तुरंत के तुरंत आइडोफॉर्म वो देंगे, टिक मार देना। समझ गया? देखो इथेनॉल CH3 CH2OH नहीं देगा, यहां पर कोई इसमें से ग्रुप नहीं है, नहीं देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3 है यहां पर, देगा। यहां CH3 है ना, CH3OH, देखो CH3CHOH है ना, CH3CHOH, ये देने वाला है। यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा, इथेनॉल नहीं देगा। ब्रोमो एसीटोन की बात कर लेते हैं। ब्रोमो एसीटोन, दिस इज आपका ब्रोमो एसीटोन, और यहां पर भी आपका भैया टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी यहां पर भी टेस्ट मिलने वाला है। 2 ब्यूटेनॉल की बात कर लेते हैं। 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, चलिए भाई टिक मार दीजिए, देख रहा है ना, CH3CHOH देगा ये आपका, 2 ब्यूटेनॉल देगा। चलिए आइए 2 ब्यूटेनोन, अच्छा 2 ब्यूटेनोन देखते हैं, दिस इज 2 ब्यूटेनोन, CH3CO बिल्कुल देगा, ये भी देगा आपका। 1 2 3 4 आ चुके हैं। ब्यूटेनल CHO कहाँ है भैया, नहीं देगा, नहीं देगा, ब्यूटेनल नहीं देगा। पेंटेन, 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन बिल्कुल देगा, 2 पेंटेनोन देगा आपका, देखिए 2 पेंटेनोन देगा। 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन में यहां लग जाने वाला है, 3 पेंटेनोन में यहां जाने वाला है, ये नहीं देगा आपका। पेंटेनल, पेंटेनल में देख लेते हैं, पेंटेनल ये है ना, देखिए 1 2 3 4 5 पेंटेनल, ये भी नहीं देगा। 3 पेंटेनॉल, आइए 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 आइए, 1 2 3 4 5, 3 पे ऑल लग गया, नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। कितने देंगे, 1 2 3 4 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी कि सी। नाउ यू कैन सी कि हमने आंसर निकाल दिया सी। मजा आ गया ना दोस्त? बहुत अच्छे सेशन में, काफी मजा आया। मैं होप करता हूं आप लोगों ने इस सेशन को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया है तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं और भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।